कल हमने चैप्टर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया था और इसके बेसिक्स के बारे में हमने कल लर्न किया था। और अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जिस किसी ने भी कल की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आपके ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज पॉलिनोमियल पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो भाई कल हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बेसिक्स पढ़े, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं और बहुत सी चीज़ें पढ़ी, बहुत से बेसिक टर्म्स पढ़े जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होंगे। तो बात करते हैं आगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कोई नई चीज नहीं है। जैसे हर कोई अपनी जिंदगी में पिक्चर तो देखी होगी हर किसी ने भाई, हर कोई मूवी देखता है। मूवी में एक हीरो भी होता है। तो जिस प्रकार से हीरो का काम मूवी में एक्टिंग करके पिक्चर को हिट कराना होता है, उसी प्रकार से जीरोस का काम किसी पॉलिनोमियल में पुट होकर उस एक्सप्रेशन को जीरो करना होता है। जैसे मुझे कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, चाहे वो कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, चाहे मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, किसी भी प्रकार का पॉलिनोमियल हो। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज आपको दिया गया है px इक्वल टू 2x प्लस 2 और हमें वैल्यू दी गई है x बराबर -1। तो जब हमने इस वैल्यू को पुट किया x की जगह पर, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 द रिजल्ट इज 0। तो भाई यहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि जीरोस क्या होता है। जीरोज वे वैल्यूज होती हैं, जीरोज वे वैल्यूज होती हैं जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर आपका रिजल्ट 0 आता है तो वो वैल्यू जीरोज कहलाती है। अगर आपका रिजल्ट 0 नहीं आता तो वो वैल्यू जीरोज नहीं हो सकती। तो मैंने आपको शुरू में बताया जिस प्रकार से हीरो का काम है पिक्चर को हिट करना, उसी प्रकार से जीरो का काम है पॉलिनोमियल को जीरो करना, रिजल्ट हमारा 0 लाना। तो ये तो बात हुई जीरोस की, यानी कि जीरोस आर द वैल्यूज ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन द रिजल्ट विल बी 0, देन इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इस वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम अब यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीरोस वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज जीरोस हैं और कौन कौन सी वैल्यूज जीरोस नहीं हैं। तो भाई इतनी बात में कोई अगर किसी को दिक्कत हो तो वो हमारी पुरानी वीडियो पहले देखे, उसके बाद इसमें आपको कोई भी दिक्कत समझने में नहीं आएगी। अब बात करते हैं आगे। एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं उनमें तो आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, जीरोस पता नहीं करना है। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपके लगभग 7 से 8 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट के पास में x की वैल्यू दी गई है। जैसे सपोज x की वैल्यू -1 दी है या x की वैल्यू -2 दी है, वट एवर द वैल्यू इज गिवन दैट वैल्यू यू हैव टू पुट इन द गिवन एक्सप्रेशन। वो वैल्यू आपको उस एक्सप्रेशन में पुट करनी है और पुट करने के बाद आपका रिजल्ट अगर 0 आता है तो वो वैल्यू उस एक्सप्रेशन के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। एक तो ये मेथड हो गया, एक तो ये टॉपिक है आपका जीरोस, और दूसरा टॉपिक है आपका कि सपोज यहां पर तो हमको जीरोस दिए गए हैं, तो दूसरा टॉपिक क्या है, पहले हेडिंग डालते हैं।
दूसरा टॉपिक है टू फाइंड जीरो, टू फाइंड जीरो। अब जैसे सपोज इसमें तो हमको जीरोस दिया हुआ था, हमने वैल्यू पुट करी, x बराबर -1 दिया, हमने इस वैल्यू को पुट किया और आंसर हमारा क्या आया था 0। तो इसमें तो हमें जीरोस गिवन था, तो ये तो हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें अगर जीरोस नहीं दिया है, जैसे हमें कोई दिया हुआ है पॉलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 1, अब इसमें हमको जीरोस गिवन नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो जो भी आपको, जब भी आपको जीरोस फाइंड करना हो, तो जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन दे रखा है, सबसे पहले आप उसको किसके इक्वल रखें? 0 के इक्वल रखें, और 0 के इक्वल रखने के बाद आप सॉल्व कर लें, तो x की वैल्यू कितनी आई? -1। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है, ये इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का काम करेगी। अब हम कैसे पता करें? तो इसके लिए एक छोटा सा वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन। हालांकि ये एक वेरिफिकेशन करना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं। अगर आपको पता लगाना है कि भाई ये जो वैल्यू आई है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ही है, तो उसके लिए आप सिंपल कुछ ना करें, इस वैल्यू को जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें आप पुट करके देख लें, सीधे सीधे -1 + 1, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 0। यानी कि हमारा वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। हमने जो वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को जब हमने इसमें पुट किया, पुट करने पर हमारा रिजल्ट क्या आया? 0 आया। इसीलिए ये वैल्यू बिल्कुल सही है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे सपोज आपको एग्जाम्पल दिया है px इक्वल टू 3x - 2। अब 3x - 2 दिया है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरोस। तो कैसे फाइंड करेंगे साहब? तो सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, आप उसको 0 के इक्वल रख दें। तो 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/3। अब जो ये वैल्यू आई है, हमें पता लगाना है कि ये जो वैल्यू आई है क्या वाकई में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है भी है कि नहीं है। हालांकि आपको वेरिफिकेशन एग्जाम में नहीं करवाएगा, लेकिन अगर अपनी संतुष्टि के लिए आपको पता करना है, तो कुछ ना करना, आपको सीधे सीधे इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें। 2/3 - 2, 3 से 3 कट गया, 2 - 2, द रिजल्ट इज 0। तो आपका आंसर क्या आया? 0। जब आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये तो जो आज नेक्स्ट एक्सरसाइज के यही दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका। तो एक बार फिर मैं रिकैप कर दूं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वे वैल्यूज होती हैं जिनको पुट करने पर हमारा रिजल्ट 0 आता है, और जीरोस फाइंड करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है, आप उसको 0 के इक्वल रखें। 0 के इक्वल रखने के बाद अगर आपका रिजल्ट 0 आता है, तो वो वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो ये दो टॉपिक तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के हैं। इसके अलावा मैं आज आपको एक टॉपिक और बताऊंगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 सॉल्व करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th के लिए तो है ही है, और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या टॉपिक है वो टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे ज्यादा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक। अब तक आपने सीखा कि भाई 4 में 2 से डिवाइड कैसे लगाते हैं, बहुत छोटी क्लास में सीखा। फिर थोड़े और बड़े बड़े डिवीजन सीखे। अब यहां पर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये किसी नंबर का डिवाइड लगाने के लिए नहीं है, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे लगाते हैं, वो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको ये बताता है कि हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको। 3x², आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, और एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है gx इक्वल टू दे रखा है आपको 2a, सपोज आपको दे रखा है x प्लस 1। अब वो कह रहा है
कि डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, यानी कि एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाना है। तो अब हम यहां पर सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यही है कि एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे लगाते हैं। तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखना, आप सिंपल सा वे है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है आप, और स्टेप में कोई भी बदलाव कभी भी नहीं करना है, बहुत ध्यान समझना। तो बात करते हैं, तो हमने x + 1 से हमें डिवाइड लगाना है, किस में लगाना है, 3x² + 2x + 1। तो देखिए डिवाइड कैसे लगाते हैं, जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसका पहला टर्म, और जो आपको जिससे आप डिवाइड लगा रहे हो उसका पहला टर्म, इन दोनों के बीच में डिवाइड लगा के देख लो रफ पर। 3x² में जब आप x से डिवाइड लगाओगे तो सिंपल है, क्या बचेगा, x से x कट गया, क्या बचा, 3x बचा। तो जो बचे, ये आपको रफ पे करना है, जो बचे उसको आप यहां लिख लें ऊपर क्वोशिएंट की जगह पर। तो यहां हमने क्या लिख लिया, 3x। जब हमने x से इसमें डिवाइड लगाया, पहले वाले का पहले वाले में डिवाइड लगाना है, और जो आए उसको ऊपर लिख लें। फिर 3x का x में मल्टीप्लाई करो, यानी कि जो भी ऊपर आए उसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए। ये ऊपर आया 3x, कैसे आया, जब हमने इसका इसमें डिवाइड लगाया तो 3x आ गया, और 3x का इस पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x²। 3x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x। साइन चेंज, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का कर दो, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का कर दो, अगर प्लस के हैं तो माइनस के कर दीजिए, अगर माइनस के हैं तो प्लस के कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। अब आप देख रहे हो कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए। अब 2x में से 3x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। अब हमने अगला लिख लिया +1, अगला टर्म नीचे नोट कर लिया। अब इसके पहले वाले से इसके पहले वाले में डिवाइड लगाओ, यानी कि -x में आप डिवाइड लगाओगे x से, तो x से x कट गया, क्या आया आपका रिजल्ट, -1। तो -1 को ऊपर लिख दो। अब इस -1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, जिस प्रकार से 3x का किया था आपने पूरे में मल्टीप्लाई, तो ये आया। अब -1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो -1 का x में करोगे तो माइनस का x, -1 का +1 में करोगे तो प्लस माइनस, -1 1 जा 1, साइन चेंज, माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों कट गए। प्लस का 1 तो रिजल्ट क्या आया, 2। जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्या बचा, रिमाइंडर। तो ये प्रोसेस है आपका पूरा, इसको सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इससे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इससे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो भाई ये आपका पूरा प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, फिर सुन लीजिए एक बार, मैं आपको और बता दूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का। जैसे सपोज x + 2 से डिवाइड लगाना है हमें, और किस में लगाना है, 4x³ + 3x² + 4x + 2। सपोज ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इससे इसमें डिवाइड लगाना है। तो जो मैंने बताया वही स्टेप फिर फॉलो करेंगे। इसके पहले वाले से इस पहले में डिवाइड लगाओ, ये काम रफ पे करना है। 4x³ का डिवाइड लगाओगे किससे, x से डिवाइड लगाओगे इसमें, तो क्या बचेगा, 4x²। एक x से एक x कट जाएगा। तो अब जो बचा उसको यहां लिख लो, जो भी ऊपर आया उसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करो। 4x² का x में करोगे 4x³, 4x² का 2 में करोगे 4 दूनी 8 x²। साइन चेंज, प्लस के हैं दोनों, माइनस के हो जाएंगे दोनों, ये कट गए। अब 3x² में से 8x² माइनस करोगे तो बचेंगे माइनस के 5x²। अब अगला उतार लो टर्म नीचे। अब वही काम फिर इसके पहले वाले से
इसके पहले वाले में फिर डिवाइड लगाओ, ये रफ पे करना है आपको। तो एक एक्स हट गया, क्या बचा माइनस का 5x, तो इसको ऊपर लिख दो माइनस के 5x को जो बचा। अब इसका माइनस 5x का इस पूरे मल्टीप्लाई करो, माइनस 5x का x में करोगे तो माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस 5x का 2 में करोगे तो माइनस के 10x, साइन चेंज, प्लस प्लस ये कट गया, ये हो गया आपका 14x, 4 और 10 14x। अब अगला टर्म नोट कर लो नीचे। अब फिर से पहले वाले का पहले वाले में डिवाइड लगाओ, जब 14x में आप डिवाइड लगाओगे x से तो x से x कट गया, क्या बचेगा 14, तो यहाँ लिख दीजिए 14 प्लस जो भी जिस साइन के साथ आए उस साइन के साथ यहाँ लिखना होता है। 14 प्लस का आया तो प्लस का 14, 14 से इसमें फिर मल्टीप्लाई करो, 14 का x में करोगे तो 14x, 14 का 2 में करोगे 28, साइन चेंज, माइनस माइनस ये कट गए, 2 माइनस 28 माइनस का 26, जो हमारा बचा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। और रिमाइंडर ऐसा नहीं है हर बार कुछ ना कुछ आएगा, कभी कभी जीरो भी आ सकता है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने आज आपको 3 टॉपिक पढ़ाए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा टॉपिक है टू फाइंड जीरोज, जीरोज कैसे फाइंड करें, और तीसरा टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन तीनों टॉपिकों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, यानी कि 2.2 और 2.3 में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप इसको सॉल्व करें, और 2.3 में कुछ चीज़ें और हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।